अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक ख़तरनाक तरीन ऐलान इमरान खान की जानिब से सामने आ चुका है, लेकिन उसी के साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो ग्राउंड के ऊपर क़यादत मौजूद है, उनको ख़बरदार कर दिया है, उनको रोक दिया है। तो ये रातों-रात ऐसा क्या हुआ है कि इमरान खान की जो जमात के लोग इस टाइम बाहर ग्राउंड पे मौजूद हैं, उन्हें रोक दिया गया है एक काम करने से, वो आपके सामने रखेंगे। कल इस्लामाबाद के अंदर अनीस शहज़ाद सत्ती जो इस्लामाबाद का जो सानिया हुआ, जो खून की होली खेले गए, उसमें जिनको शहीद किया गया, उनके घर मेरा जाना हुआ। इंटरव्यू पब्लिश होगा, आप जाकर सब लोग ज़रूर देखिएगा। सियासत.pk के ऊपर उनके वालिद साहब के साथ इंटरव्यू, सलाम उनके सब्र को, बहुत साबिर माँ-बाप दोनों, जिस तरीके से बातचीत की उन्होंने सब कुछ बताया। जिस तरीके से छोटी-छोटी गलियों से होते हुए हम पहुँचे उनके घर तक, मुझे यकीन माने बड़ा बड़ा रश्क भी आ रहा था कि इमरान खान का बयानिया यानी इतना ज़्यादा लोगों के अंदर पहुँच चुका है कि वो बच्चा वो सुबह के वक़्त अपने भाई को दूसरे भाई को कह रहा है कि आप तैयारी पकड़ लें, हमें जाना है, अब आपने रेस्ट नहीं करना, आप उठ जाएँ, नाश्ता करें, मुझे जाना है और अगर आपने नहीं जाना मेरे साथ तो मैं अकेले चला जाता हूँ। और जिस तरीके से उन गलियों से गुज़रते हुए उस माहौल के अंदर जब रात को 26 नंबर चुंगी के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है, तो यानी ये मामला बहुत आगे जा चुका है। वो नौजवान जो कहता था कि मैं इमरान खान के लिए जान दे दूँगा, ये समझते थे कि शायद सिर्फ़ वोट डालता है नौजवान, ये नहीं जान पाए कि ये नौजवान तो इमरान खान के लिए वाक़ईतन जान भी दे रहा है। और वो गोली जो बेसिकली लोगों को डराने के लिए चलाई गई थी, वो कल मुझे अनीस शहज़ाद सत्ती शहीद के बाप से मिलकर लगा कि वो गोली डरा नहीं सकी, बल्कि वो गोली मज़ीद ताकतवर कर गई है। अब ये फैमिलीज़ कह रही हैं कि हम और क्या खोएँगे, हम अपना एक-एक बच्चा तो खो चुके हैं। तो ये बहुत आगे जा चुकी है बात। इमरान खान का खतरनाक तरीन ऐलान और फिर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो ग्राउंड के ऊपर क़यादत मौजूद है, उनको क्या काम करने से रोक दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ-साथ एक और चीज़ है जो आपके सामने रखेंगे सबसे पहले कि ये कुछ जिस तरीके से ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करने के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बात करने के ऊपर लोगों को धड़ाधड़ बैक टू बैक अगवा किया जा कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। और ये आपके सामने रखना बहुत इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया ये आवाज़ है सबकी। ये जो आप सवाल करते हैं ना गोली क्यों चलाई, जो आप आवाज़ उठाते हैं वहाँ पर, मुख्तलिफ कैंपेन्स का आप हिस्सा बनते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इससे मसले इस हद तक बढ़ चुके हैं कि समझ नहीं आ रही मीटिंग्स में बैठकर, अंदर खाते कमरों में बैठकर बातें की जा रही हैं इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में कि यार ये सोशल मीडिया का तोड़ क्या होगा? यानी कल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी कह रहे थे कि करोड़ों रुपया पीपल्स पार्टी अपने सोशल मीडिया पर खर्च कर चुकी है, नून लीग खर्च कर चुकी है, लेकिन बेचने को कुछ नहीं है। यानी अब ये बयानिया बिक रहा है तो इसकी इसकी रीज़न ये नहीं है कि पीटीआई की कोई सोशल मीडिया की टीम बहुत तगड़ी है, बेशक होगी। पीटीआई का कोई सोशल मीडिया तोड़ नहीं है, उनकी बहुत ज़बरदस्त टीम है, नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो सीखना चाहिए, लेकिन इसकी वजह ये है कि अब लोग सच समझ चुके हैं, हक जान गए, खड़े का होना है। इमरान खान की कल मुलाकात जेल के अंदर और इमरान खान ने बाकायदा तौर पे बड़ा एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक ऐलान किया। इमरान खान ने कहा मेरे पास कुछ कार्ड्स मौजूद हैं और अब कुछ लोग कहते हैं कि कार्ड्स नहीं, उनके पास पूरी ताश की गड्डी मौजूद है। तो उसमें से एक शायद कार्ड, एक पत्ता निकाल के ताश की गड्डी में से उन्होंने कल फेंका सामने और कहा कि बाकायदा तौर पे जो मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है, रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्थे सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई। हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अजीम शान इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। 2 नकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ, जिसमें अंडर ट्रायल सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई, तमाम तर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई। अब उसके साथ वो कह रहे हैं 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। कमेटी के अंदर जो लोग उन्होंने रखे, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हामिद रज़ा, सलमान कम राजू, असद कैसर, और कहा कि मैं वक़्त दूँगा और अगर नहीं होता तो फिर 13 दिसंबर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सिविल नाफ़रमानी तहरीक का ऐलान करने जा रहा हूँ। सिविल नाफ़रमानी तहरीक अब ये 2014 में भी इमरान खान साहब ने ऐलान किया था। आप सब कहेंगे 2014 में, बहुत लोगों के ज़हन में आएगा कि तब कामयाब नहीं हुई थी, तो 2014 के जो हालात थे, वो आज के हालात जैसे नहीं हैं। आज ये जो रियासत है, ये जो हुकूमत है, ये गोली चला चुकी है। अवाम को अपने से इतना दूर कर चुकी है, इतना मुतनफ़्फ़र कर चुकी है कि ये तहरीक बहुत कामयाब तरीन तहरीक में साबित हो सकती है। सिविल ये जो डिसोबीडियंस की एक तहरीक चलेगी, इसकी एक हिस्ट्री भी हमारे मुल्क में रह चुकी है। ये हमारे मिडल ईस्ट के माज़रत के साथ हमारे ये जो एशियन कंट्रीज़ है, इसके अंदर एक हिस्ट्री भी इसकी रह चुकी है। ये तहरीक जिस मोमेंट के ऊपर अब इमरान खान ने अनाउंस की है, ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। सिविल नाफरमानी तहरीक के अंदर खास तौर पर जब आपकी ओवरसीज़ शामिल हो जाएँगे, जब वो रेमिटेंसेस भेजना बंद कर देंगे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और ये एक अदम तशद्दुद वाली तहरीक है। यानी आप बाहर जब निकलते हैं एहतजाज करने तो आपको मारा जाता है, गोली मारी जाती है। अब तो शेलिंग डंडा दूर रह गया, अब तो डायरेक्ट गोलियाँ चलाई जाती हैं, तो ये फैक्टर इसमें नहीं है। आप अपने घर में होंगे, आप बिल नहीं जमा कराएँगे, आप अपने घर में आप मोबाइल पैकेज नहीं कराएँगे, आप अपने घर में आप इंटरनेट पैकेजेज़ नहीं कराएँगे, तो क्या होगा?
क्या होगा रिटर्न में? हुकूमत, ये जो सारा बोझ है ये बढ़ता जाएगा इस हुकूमत के ऊपर, इस फॉर्म 47 के सेटअप के ऊपर। यानी आपके घर आके आपको कोई मार नहीं सकता कि बिल क्यों जमा नहीं करा रहे। आपके घर आके कोई मैक्सिमम बिजली के मीटर्स काट दिए जाएँगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर ये मैसिव लेवल के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाकी चीज़ें की हैं, जिस तरीके से आम आवाम को इलेक्शन के हवाले से शऊर दिया है, और जो इंतखाबी निशानात थे, किसी को टरबाइन मिला, किसी को जूता मिला, किसी को छल्ली मिली, सो उसके ऊपर इतना काम किया गया था। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और आम आदमी इस तहरीक के ऊपर सोशल मीडिया पर काम करता है, तो ये तहरीक बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकती है और इसका बहुत बड़ा बोझ हुकूमत के ऊपर आएगा। और हुकूमत वैसे ही लड़खड़ा रही है, एक धक्के की मार है, जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं और नए चेहरे लाने की बातें हो रही हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। तो ये तहरीक इस मोमेंट के ऊपर बहुत, बहुत, बहुत अहम हो सकती है। ओवरसीज़ के हवाले से वो इमरान रियाज़ खान ने भी एक ट्वीट किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इन्हें सिर्फ़ इनकी राय से इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर एयरपोर्ट्स पर सताया जाता है। इनके रिश्तेदारों को पाकिस्तान में जबरी लापता और हिरासा किया जाता है। अगर उन्होंने हाथ रोक लिया तो इस मुल्क का कितना नुकसान होगा, रियासत को अंदाज़ा भी नहीं। तो वाक़ईतन आप ओवरसीज़ पे कोई एहतजाज करता है तो आप यहाँ पर उसके घरवालों को उठा लेते हैं, वहाँ कोई ट्वीट करता है आप यहाँ पे उसके घरवालों को उठा के कहते हैं ट्वीट डिलीट हो। तो आपको सिर्फ़ उनके पैसों से गर्ज़ है क्या? ये फिर ये तहरीक शुरू हो जाती है अगर, तो ये बहुत इसका खतरनाक इम्पैक्ट होगा। इमरान खान ने पहला पत्ता ही, पहला कार्ड ही दिखाया, तो ये तो बड़ा डिज़ास्ट्रस होने जा रहा है। अब दूसरी जानिब हो क्या रहा है? इस्लामाबाद का सानिया, खून की हौली जो कत्लेआम किया गया, उस पे ये प्रोग्राम के अंदर नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने डी चौक में पीटीआई के कारकुनान की शहादतों के हवाले से गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी और कहा कि पीटीआई वाले लाशों के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वहाँ मौजूद 2 सफ़ीरों से मेरी बात हुई तो इनका कहना था कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के बयान से मुत्तफ़िक नहीं है। यानी अब गैर मुल्की सफ़ीर जिनको आप झूठ-मूठ गढ़ के बयान करते हैं, वो भी आपकी बातें नहीं मान रहे और वो जब आपके पीछे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो उन्हें लग रहा है कि हुकूमत झूठ बोल रही है। यानी ये जो प्रेशर है कि नेशनली और इंटरनेशनली भी बढ़ रहा है। यहाँ पर भी जो फैसला साज़ इनको लाए थे, जिन्होंने ला के इनको हमारे सरों पर थोपा था, वो अब इनसे तंग आ चुके हैं और वो गोली की का जो एक एक आप कह लें, एक कह रहा है तुमने गोली चलाई, दूसरा कह रहा है नहीं, नहीं हमने नहीं, इन्होंने कहा था तो चलाई। तो यानी ये इस टाइम हालात हो चुके हुए और यहाँ पर मामलात इस हद तक जा चुके हैं। अब दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो ये मारूफ व्लॉगर हैं, अलाउद्दीन के वालिद को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से अगवा कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और व्लॉगर आसिफ अहमदानी के वालिद को भी डेरा गाज़ी खान से उठा लिया गया था। ये जो दूसरा नाम मैंने लिया है आसिफ अहमदानी, इन्होंने एक रोज़ ट्वीट किया। इन्होंने ट्वीट के अंदर बताया कि मैं औलाद वाला हूँ और मेरे लिए दुआ करें कि मेरे लिए आसानियाँ, और फिर 5 दिन बाद उन्होंने इस ट्वीट को कोट ट्वीट करके बताया कि जिस दिन मैंने ये ट्वीट किया था, उस दिन मेरे बच्चे की 5 साल का बच्चा जो अभी स्कूल जाना शुरू हुआ, उसकी तस्वीर खींचकर मुझे भेजी गई थी स्कूल के बाहर से और कहा गया कि खामोश होगे या इसको भी लापता करवाना है। तो अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में इस हद तक मामलात, इस हद तक हालात जा चुके हैं। लेकिन अब आखिर में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है। अनीस शहज़ाद सत्ती शहीद की फैमिली और इसके अलावा कुछ 14 की फैमिलीज़ रेडी हैं कि बाकायदा तौर पे एफआईआर का इंदराज हो और जो कातिल है उनके पीछे तक जाया जाए। हुकूमत के खिलाफ एफआईआर का इंदराज करवाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ एफआईआर का इंदराज करें। यानी वो एफआईआर्स भी कर चुके हैं, आपके ऊपर वारंट निकाल चुके हैं, आप 8 दिन हो गए कुछ भी नहीं कर सके। ये भी बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अपने लोगों का कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करें, उनके सामने तमाम तर चीज़ें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखें, डॉक्यूमेंट्स रखें। बेशक आप हार्ड ड्राइव की फॉर्म में, गूगल ड्राइव में तमाम तर सबूत रख चुके हैं, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाएं, एंगेज करें। बीच में खबरें आई भी कि पेशावर के अंदर की जाएगी, लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया। वजह सामने आ रही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने, ताकतवरों ने बाकायदा पीटीआई को कहा कि खबरदार, ये काम आपने नहीं करना और ना आप कर सकते हैं। और फिर वाक़यतन पीटीआई की क़यादत रुक गई। अभी तक हमने नहीं देखा कि किसी इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज किया गया हो। तो ये इस टाइम टोटल औकात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बाहर बैठी क़यादत की। शायद कल इसीलिए इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को जो उनसे इख्तियारात हैं वापस ले लिए, ओहदे से नहीं हटाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, वो बल्ले का इंतखाबी निशान, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो तमाम तर मामलात जो है वो केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। सो हटाया नहीं है, लेकिन इख्तियारात वापस ले लिए। मुज़ाकराती कमेटी में बैरिस्टर गौहर शामिल नहीं है। अब मामलात अब किस तरफ जाएँगे आपको साथ-साथ आगाह करेंगे। सपोर्ट चाहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।